हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया सिस्टमिक सर्कुलेशन इज, एंड हमें चार ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट वन इज गिवन अस लेफ्ट वेंट्रिकल डीऑक्सीनेटेड ब्लड टिश्यूज, ऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। सेकेंड ऑप्शन में दिया गया कि राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा टिश्यू में एंड देन फ्रॉम दैट डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर इनटू राइट ऑरिकल। थर्ड दिया गया लेफ्ट वेंट्रिकल डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा टिश्यू में, देन फ्रॉम टिश्यू ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा राइट ऑरिकल में। फोर्थ दिया गया लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा टिश्यू में एंड फ्रॉम देयर डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा राइट ऑरिकल में। तो चलिए देखते हैं इन चारों में से कौन सा करेक्ट आएगा। बट बिफोर गेटिंग टू द आंसर, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो कि है रिगार्डिंग डबल सर्कुलेशन। ओके, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डबल सर्कुलेशन होता क्या है, देन वी कैन प्रोसीड विद द क्वेश्चन कि इसमें क्या करेक्ट होगा। ओके, सो डबल सर्कुलेशन बेसिकली हमें मैमल्स और बर्ड्स में देखने को मिलेगा एंड दिस इज अ मैकेनिज्म इन विच, ये एक मैकेनिज्म है इन विच, इन दिस मैकेनिज्म द ब्लड passes through, or we can say blood circulates twice, दो बार ब्लड सर्कुलेट होगा थ्रू हार्ट इन ए कंप्लीट साइकिल। ओके, हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में जो ब्लड होगा वो दो बार सर्कुलेट करेगा विद इन द सिस्टम और विद इन द हार्ट। सो उसको क्या बोला जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। सो डबल सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो मेनली दो पाथवे फॉलो करता है। ओके, व्हाट आर द टू पाथवे, अगर हम उसकी बात करें तो एक तो आ जाएगा हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड अनदर pathway will be the pulmonary circulation. Okay, pulmonary circulation. तो अब हम बात करते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में। ओके, सो ये जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है ये किसके बीच में रहता है अगर देखें, सो दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द हार्ट एंड द बॉडी टिश्यू। ओके, ये रहेगा प्रेजेंट बिटवीन हमारा जो हार्ट होगा एंड बॉडी टिश्यू के बीच में ये सर्कुलेशन हमें देखने को मिलेगा। ओके, हार्ट एंड बॉडी टिश्यू। सो इसमें होता क्या है, अब उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सो इन दिस पाथवे ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो फ्लो करेगा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ तक फ्लो करेगा, दैट विल फ्लो टू द बॉडी टिश्यू। ओके, बॉडी टिश्यू में वो फ्लो करेगा एंड जो टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो टिश्यू से रिटर्न करेगा, दैट विल रिटर्न फ्रॉम टिश्यू टू राइट ऑरिकल और राइट एट्रियम में एंटर करेगा। ओके, सो इस सर्कुलेशन का मेन मोटिव क्या है अगर उसके बारे में हम देखें, सो द मेन thing that happens by the circulation, systemic circulation, is that it delivers, ये क्या करेगा, it delivers nutrition and along with that oxygen, okay, oxygen and nutrient जो होता है वो deliver करता है to tissue, okay, to the tissue and also tissue से जो CO2 produce हो रहा होगा उसको remove भी करने में help करता है। okay, इट ऑल्सो, सो इस पॉइंट को भी हम ऐड कर सकते हैं, इट ऑल्सो रिमूव्स CO2 फ्रॉम टिश्यू। तो ये होता है काम हमारे जो सिस्टमिक सर्कुलेशन का, दैट इज द पार्ट ऑफ डबल सर्कुलेशन। अगर हम अभी बात करें पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में, सो पल्मोनरी सर्कुलेशन प्रेजेंट रहता है इन बिटवीन आवर हार्ट एंड लंग्स। ओके, हार्ट एंड लंग्स के बीच में ये सर्कुलेशन प्रेजेंट रहेगा, हार्ट एंड लंग्स के बीच में। इसमें क्या होगा, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, इन दिस द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो मूव करेगा इनटू पल्मोनरी आर्टरी। ओके, इट विल बी पुश्ड इनटू पल्मोनरी आर्टरी में एंटर करेगा एंड फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी ये जाएगा लंग्स में। ओके, एंड जहाँ पे कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा उसका ऑक्सीजनेशन होगा। ओके, देन इट विल बी बिकम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ये होता है इन आवर पल्मोनरी सर्कुलेशन। बट हमें क्वेश्चन में पूछा गया था सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, तो अगर हम देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया
कि यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा टिश्यू में एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से रिटर्न करेगा राइट एट्रियम में. सो ऑप्शन डी हो गया करेक्ट. बाकी जो 3 ऑप्शन है दे आर रॉन्ग. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन D. Okay, I hope you understood it well. Thank you.